हरे कृष्णा। श्री एकादशी की जय हो। तो एकादशी की कथाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे वैशाख मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथिनी एकादशी के बारे में। पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि वैशाख मास के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उनकी महात्म्य हमें बताइए। जब हम व्रत की महात्म्य जानते हैं तो व्रत को पालन करने में और भी अधिक श्रद्धा विकसित करते हैं और इस तरह हम व्रत के पूरा लाभ जो है उठा सकते हैं। तो ये पद्म पुराण में उल्लेख आता है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है वरुथिनी और यह इस लोक में भी सौभाग्य प्रदान करती है और परलोक में भी, यानी इस लोक के बाद जब हम ये शरीर छोड़ेंगे उसके बाद भी हमारा ये हमेशा सौभाग्य प्रदान करने वाली है। एकादशी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है और इसलिए ये व्रत सबसे अधिक श्रेष्ठ व्रत है। और आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त केवल एकादशी का ही पालन करते हैं, अन्य कोई भी व्रत को पालन करते नहीं हैं, क्योंकि सभी व्रतों का फल एकादशी में उनको प्राप्त हो जाता है। वरुथिनी के व्रत से ही सदा आनंद की प्राप्ति होती है। कौन नहीं चाहते हैं कि वो सुखी रहे, आनंदित रहे। कोई किसी भी प्रकार का कार्य जीविका अर्जन के लिए क्यों ना करे, या भले ही कोई घर संभाले, समाज सेवा करे, कुछ भी कार्य करे, अपने आनंद के लिए करते हैं, वो सुखी रहना चाहते हैं। और वरुथिनी एकादशी आनंद प्रदान करने वाली एकादशी है और पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है। साथ ही साथ ये सबको मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वरुथिनी एकादशी पालन करके ही मांधाता राजा और धुंधुमार राजा आदि अनेकों राजा को स्वर्गलोक प्राप्त हुए। 10,000 वर्ष हम जीवित भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये कलियुग है। मुश्किल से 100 वर्ष व्यक्ति जीवित रहता है और आजकल तो उतना भी नहीं रहते हैं। तो 10,000 वर्षों तक तो तपस्या कलियुग के लोग नहीं कर सकते, लेकिन जो सत्ययुग के लोगों का 1-1 लाख उम्र होता था तो उसमें 10,000 वर्ष तक वो आसानी से करते थे तपस्या। उसका जो फल है वो अगर हम वरुथिनी एकादशी पालन करते हैं तो हमें कलियुग में भी उतना ही फल मिल सकता है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हैं कि अलग अलग प्रकार का जो दान होता है उन सभी दानों का क्या क्या महत्व है। बहुत लोग घोड़ा दान करते हैं, लेकिन घोड़ा दान करने से श्रेष्ठ दान है हाथी दान करना, और हाथी दान करने से भी श्रेष्ठ दान है भूमि दान करना। जैसे लोग जगह दान करते हैं मंदिर आदि निर्माण के लिए या स्कूल खोलने के लिए या जिस पवित्र उद्देश्य से दान करते हैं। भूमि दान से भी अधिक महत्व है तिल का दान करना, और तिल दान से भी बढ़कर है स्वर्ण का दान करना अर्थात सोना दान, और सोने की दान से भी बढ़कर है अन्न दान करना। अन्नदान, कन्यादान और गोदान एक समान माना गया है। अन्नदान इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि अन्न से ही पितरगण, देवतागण, मनुष्यगण सब लोग तृप्त होते हैं, इसलिए। और जहाँ तक बात है ये सभी दान जैसे कन्यादान, अन्नदान, भूमि दान या जो भी दान है, इन सभी दानों में श्रेष्ठ दान है विद्या दान करना। तो जो विद्या दान, जो सर्वश्रेष्ठ दान है, उससे जो भी फल मिलता है वो सारा फल केवल वरुथिनी एकादशी पालन करने से व्यक्ति को मिल जाता है। यहाँ पे और वरुथिनी एकादशी के बारे में बताते समय भगवान ये भी बताते हैं कि कई सारे लोग जो है कन्या के धन से जीविका चलाते हैं। वो लोग योग्य हैं पर वो लोग कमाते नहीं हैं,
और अपने कन्या के धन या स्त्री के धन से धन के ऊपर जीवित रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को नारकीय कष्ट मिलता है, क्योंकि हर व्यक्ति जो सामर्थ्यवान है उनको जीविका अर्जन के लिए हर पुरुष को कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए धार्मिक रूप से, नहीं तो उनको नरक प्राप्त होता है। और ये भी बताया गया है कि अगर सर्वथा प्रयत्न करके और अपने सामर्थ्य के अनुसार जो है व्यक्ति अपने शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके अगर पवित्र भाव से किसी योग्य पात्र को कन्यादान करता है, यानी विवाह कराता है अपनी पुत्री का, उससे ऐसे पुण्य होता है जिस पुण्य की संख्या बताने में यमराज के जो हिसाब किताब रखने वाले चित्रगुप्त जी हैं वो भी असमर्थ है उनके पुण्य के बारे में बताने में। तो वरुथिनी एकादशी व्रत पालन करके कोई भी मनुष्य उतना ही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो यानी जिसके पास कन्या नहीं है वो तो कन्या का विवाह नहीं करा सकते, लेकिन वरुथिनी एकादशी से उनको उतना ही लाभ प्राप्त होगा। तो आप देखिए जितने भी दान हैं उसमें कुछ ना कुछ आपका खर्चा होगा। घोड़ा दान करे, हाथी दान करे, या तिल दान करे, भूमि दान करे, चाहे अन्न दान करे, या गाय दान करे। कन्या दान में तो बहुत ही आजकल लोग खर्चा करते हैं, क्योंकि डिमांड भी, डाउरी सिस्टम भी आ गया, जो एक मतलब वो है, ये तो एक पवित्र तरीके से पहले बताया गया था कि कन्या के साथ जो है उनका स्वर्ण जितना सामर्थ्य है उसके हिसाब से उनको पहनाना चाहिए या कुछ गिफ्ट देना चाहिए। लेकिन अभी ये बहुत अलग रूप धारण कर चुका है कलयुग में, तो इन सब में बहुत पैसा लगता है। लेकिन विद्यादान जो सबसे श्रेष्ठ है उसमें कोई भी धन नहीं लगता, पैसा नहीं लगता है, और इसीलिए इतना लाभ होता है कि जब हम एकादशी व्रत का पालन करते हैं कि सारे दान का पुण्यफल हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए एकादशी विद्यादान, देखिए शास्त्र में जो भौतिक विद्या है ना उसको एक प्रकार अविद्या कहा गया है, असली विद्या आध्यात्मिक ज्ञान को कहा गया है। तो आप जो भी सुनते हैं भगवान के बारे में या एकादशी के महत्व के बारे में, उसको अगर दूसरों के साथ आप बांटते हैं, उसी को विद्यादान कहा जाता है। इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वरुथिनी एकादशी व्रत पालन करके भी मनुष्य सभी फलों को प्राप्त कर सकते हैं। और व्रत करने वाला जो व्यक्ति है, एक्चुअली दशमी तिथि से ही व्रत शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग इसका पालन भी करते हैं। उसी दिन से मैथुन त्याग करते हैं, संभोग नहीं करते हैं। और ऐसे भी भक्त लोग तो मसूर, पान ये सब तो खाते ही नहीं है, प्याज, लहसुन ये सब खाते ही नहीं है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जैसे कि उड़द, चना, ये सब जो पेट को वो करता है, ऐसे भी चीज़ों को त्यागना चाहिए। यहाँ तक कि कद्दू, शाक या मधु यानी जो शहद है उसका भी दशमी के दिन नहीं सेवन करे तो अच्छा है। और दशमी के दिन भी अगर वो एक बार भोजन करे तो और अच्छा है। और एकादशी के दिन जैसे जुआ खेलना, नींद लेना, जुआ खेलना है तो भक्त कभी भी नहीं करते। भक्त का जीवन ऐसा ही होता है, ऑटोमेटिकली वो लोग एवरीडे ये सब पालन करते हैं। पान नहीं खाते और दूसरों की निंदा नहीं करते, चुगली निंदा करना, चोरी, हिंसा, मैथुन, संभोग करना एकादशी के दिन, या क्रोध करना, असत्य भाषण बोलना, ये सब बातों को त्याग देना चाहिए। और द्वादशी को जो है, द्वादशी को भी बहुत सारे मतलब 3 दिन का उनका व्रत हो जाता है। अगर कोई भक्त है तो उनका एवरीडे सेम ही है। वो लोग कभी भी ये मांसाहार करना, प्याज लहसुन खाना, जुआ खेलना, ये सब अवैध यौन संबंध ये सब नहीं करते हैं। लेकिन जो भक्त नहीं भी है वो लोगों को भी दशमी, एकादशी और द्वादशी को ये सब नहीं करना चाहिए। जैसे शराब लेना या पतित लोगों से वार्तालाप करना। इवन एकादशी के नेक्स्ट डे एक्सरसाइज करने के लिए भी मना किया गया है, व्यायाम करने के लिए, या कहीं परदेश गमन या इस तरह की चीज़ों को मना कर दिया गया है, ताकि व्यक्ति स्वस्थ रहे और मन से भी स्वस्थ रहे, शरीर से भी स्वस्थ रहे और मन को भगवान में केंद्रित करने में उनको सहायक हो। इसलिए तो आप देखिए हर एकादशी में रात्रि जागरण करना, कीर्तन करना, भगवान की आराधना करना पर बहुत महत्व दिया गया है।
लेकिन आजकल इस युग में हर कोई नौकरी करते हैं। अगर वो रात्रि भर जागरण करेंगे तो नेक्स्ट डे ऑफिस कैसे जाएंगे और ऑफिस में क्या ही काम करेंगे। तो उस केस में अपने सामर्थ्य के अनुसार वो व्रत का पालन करें और एकादशी के दिन पूरी तरह जो है कृष्ण भावनामृत रहे। भक्त हर दिन ही कृष्ण भावनामृत रहते हैं, पर एकादशी के दिन थोड़ा ज़्यादा माला करे, थोड़ा ज़्यादा भागवतम पढ़े, भागवतम का श्रवण करे। और हालांकि ये व्रत अन्न से है, लेकिन इसके साथ साथ हम जब पढ़ते हैं व्रत के महात्म्य, तो भगवान बताते हैं हमें क्रोध से, इन सब से भी दूर रहना चाहिए। काम वासना, क्रोध से, लोभ से, भौतिक मोह से, अहंकार से, ऐसी चीज़ों से व्रत के दिन इन सब से भी व्रत रखना चाहिए। एक्चुअली पहले गुस्सा आए तो सोचना चाहिए नहीं एकादशी है, बाद में 2-4 दिन बाद देखेंगे इस पर। और जब हम किसी भी टॉपिक पर अगर हम बाद में देखेंगे करके गुस्से को टाल देते हैं, हम देखते हैं कि गुस्सा तब तक शांत हो जाता है। तो इसलिए मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। और यमराज या यमदूत कभी भी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं आते। और अगर आप एकादशी के बारे में, वरुथिनी एकादशी के बारे में सुन भी रहे हैं या पढ़ भी रहे हैं, तो 1,000 गोदान का, गाय दान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी भी आती है। और इस मोहिनी एकादशी के बारे में भी जब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, तो भगवान ने बताया कि श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से, यानी इनके गुरु से, ये बात पूछी थी जो आज युधिष्ठिर महाराज कृष्ण से पूछ रहे हैं। तो वशिष्ठ जी बोलते हैं कि जब उत्तर में, श्री राम के उत्तर में बोलते हैं कि हे श्री राम, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। जबकि मनुष्य आपका नाम लेकर, मनुष्य राम जी का नाम लेने से सभी पापों से शुद्ध हो जाते हैं, तथापि क्योंकि लोगों की हित की इच्छा से भगवान ने वशिष्ठ मुनि से ऐसा प्रश्न पूछा, तो ये पवित्रों में पवित्र जो मोहिनी एकादशी, इसके बारे में वशिष्ठ मुनि वर्णन करते हैं। तो ये भी सभी पापों को हरने वाली उत्तम एकादशी व्रत है, मोहिनी एकादशी। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति जो मोह जाल है उससे छुटकारा पाते हैं। आप सबको याद होगा कि भगवान जब समुद्र मंथन हुआ था, देवता और असुरों ने मिलकर किया था, तब भगवान की इच्छा से ही हुआ था। और भगवान ने असुरों, देवताओं को बोला था कि निश्चित रूप से जैसे ही अमृत निकलेगा, असुर लोग क्योंकि अपने स्वभाव से मजबूर है, वो अमृत को छीन कर ले जाएगा। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम ही लोगों को अमृत पिलाऊंगा, ना कि आसुरिक लोगों को बढ़ाना है सृष्टि में। तो भगवान एक मोहिनी रूप धारण करते, बहुत ही आकर्षणीय स्त्री रूप, जिसकी मोहजाल में असुर फंस जाते हैं और अमृत कलश मोहिनी को दे देते हैं। और मोहिनी अपनी इच्छा से पहले देवताओं को बांटते हैं। तो वही मोहजाल, हमारे जीवन में बहुत सारा मोहजाल होता है, जिसके कारण हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर पाते हैं। तो भगवान जो है हमें उस मोहजाल से मुक्त करते हैं अगर हम मोहिनी एकादशी का पालन करते हैं। या इसमें एक कथा आती है, सरस्वती नदी बहती है। और जैसे बद्रीनाथ आप जाते हैं तो वहाँ भी सरस्वती नदी है। तो सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्र वंश में उत्पन्न थे और सत्य बोलने वाले थे, सत्य प्रतिज्ञ थे, वो राज्य करते थे। तो उसी नगर में एक वैश्य जाति के यानी व्यापारी रहते थे, जो बहुत धनी था, धन धान्य से परिपूर्ण था, समृद्धिशाली था। तो उस व्यापारी का नाम था धनपाल। वो बहुत ही पुण्यात्मा था, हमेशा पुण्य कार्य में लगा रहता था। जो पुण्यवान आत्मा होते हैं, वो कितना भी अधिक धन अर्जित करे, वो सबके लिए कल्याणकारी होता है, क्योंकि वो भगवान की सेवा के लिए, लोगों के कल्याण के लिए उस धन का खर्चा करते हैं, जिससे उनका भी परलोक सुधर जाता है। वो दूसरों के लिए जैसे कुआं खोदना, मठ आदि बनवाना, बगीचा, पोखर, घर बनवाया करते थे। और भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उनका विशेष अनुराग था। क्योंकि भगवान विष्णु के भक्त थे,
तो धनपाल शांत रहता था। उनका 5 पुत्र थे। 5 पुत्र का नाम था सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि 5वां पुत्र था, जो एक्चुअली उसका बुद्धि दुष्ट बुद्धि था। वो हमेशा बड़े बड़े पापों में लगा रहता था। इसलिए कहा गया है कि अगर कुपूत है तो पैसा संचय करके रखे क्या फ़ायदा, और सुपूत है तो भी क्या ज़रूरत है पैसा जमा करने के लिए। क्योंकि अच्छा पुत्र है तो वो अपना जीविका अर्जन कर ही लेगा, बुद्धिमान है, वो अपना धार्मिक धर्म को रक्षा करते हुए वो अपना जीवन चला ही लेगा। और जो कुपूत है उसके लिए अगर आप पैसा छोड़ कर भी जाते हैं, वो वेश्याओं में, जुआ में, नशा में, मांस खाने में पैसा को लगा देगा। तो ऐसा ही हो रहा था। बहुत धनी व्यक्ति का वो पुत्र था, जो 5वां पुत्र था। तो वो बड़े दुर्व्यसनों के प्रति आसक्ति थी उसकी। वेश्याओं के पास जाके पैसा खर्च करता था। वो कभी भी देवता का, ना कृष्ण का, किसी का पूजा नहीं करता था, ना ही ब्राह्मणों का सम्मान करता था, सत्कार करता था, ना पितरों के लिए कुछ करता था। इसलिए वो दुष्टात्मा हो गए थे और पिता का धन केवल नष्ट किया करता था। एक दिन क्या हुआ, वो वेश्या के गले में हाथ डालकर तो नगर के चौराहे में घूम रहा था। तब उसके पिता ने और बाकी सब लोगों ने जब देखा तो पिता ने उसको घर से निकाल दिया और बाकी उसके बंधु बांधवों ने भी परित्याग कर दिया उसका ऐसे व्यवहार देखकर। अब जब घर से निकाल दिया तब अकल ठिकाने आई। बहुत दुख में पड़ा रहा, बहुत कष्ट में पड़ा रहा, इधर उधर भटकने लगा। घर में तो आराम से खाना पीना रहना सब फैसिलिटीज़ होती थी, अब निकाल दिया गया तो इस तरह भटकने लगा। पर एक दिन किसी पुण्य कर के उदय के कारण, क्योंकि अगर इतना बड़ा धनी वैश्य परिवार में उसका जन्म हुआ है तो पूर्व जन्म के पुण्य फल के कारण ही हुआ है। तो वो किसी पुण्य के उदय होने से महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। तो तब वैशाख का महीना था। तो कौंडिन्य गंगा में स्नान करने आए थे। जो धृष्ट बुद्धि था वो बहुत दुखी तो था ही। वो कौंडिन्य मुनि के पास गया और मालूम है कि मुनिगण बहुत दयालु होते हैं, कुछ दुख से निवारण का कुछ उपाय बताएंगे। तो हाथ जोड़कर खड़ा रहा। देखिए, कोई दुख में पड़ना या कुछ गलती करना या किसी कष्ट में पड़े रहना ये बड़ी बात नहीं है, ये भौतिक संसार में होता है। लेकिन उसका निवारण ना ढूंढना या गलती को नहीं सुधारना ये गलत बात है। तो इसलिए वो हाथ जोड़कर खड़ा रहा और कहा कि हे द्विज श्रेष्ठ मुनिवर, मेरे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए और कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे कि मेरी मुक्ति हो जाए। मुक्ति के बारे में वो सोचने लगा। तो कौंडिन्य मुनि बोले कि वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम का प्रसिद्ध एकादशी आती है, तो उस एकादशी का आप अगर व्रत करोगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं रामचंद्र जी से कि दृष्ट बुद्धि ने जैसे कौंडिन्य मुनि ने कहा था वैसे ही विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया और इस व्रत को करने से वो समस्त पापों से मुक्त हो गया, निष्पाप हो गया और दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ पर आरूढ़ होकर सब प्रकार के उपद्रवों से रहित भगवान विष्णु के धाम चला गया। सोचिए, वैकुंठ प्राप्त हो गया इस मोहिनी एकादशी के पालन करने से। तो इस प्रकार मोहिनी एकादशी व्रतों में बहुत उत्तम है और अगर इस मोहिनी एकादशी के बारे में कोई पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उनको 1000 गाय दान का फल मिलता है। जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं तो आप सबको मिल चुका है ऑलरेडी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।